नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज मैं अपने चैनल ऐतिहासिक यात्रा में आप सबके साथ चल रही हूँ भगवान बुद्ध की कुछ प्रेरणा स्रोत कहानियों पे। तो चलिए आज सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ। भगवान बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जैतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुकों ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की, ऐसा उन्होंने सब जगह फैला दिया। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उनका उत्तर नहीं में था। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने उन्हें मरते हुए भी नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद भगवान से पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? इन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक हुआ करते थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक तो हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से ये मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि इस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वो बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल जरा भी ना हिले। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव में उपदेश देने जाते हुए मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने कौतूहलवश उन गड्ढों के देखकर जिज्ञासा से भगवान बुद्ध से पूछा कि प्रभु, ये इतने सारे गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश वत्स, किसी ने पानी की तलाश में ये गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर बैठकर एक गड्ढा खोदता रहता तो शायद उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह एक गड्ढा खोदता और जब उसे संतुष्टि ना होती तो फिर वह दूसरी जगह गड्ढा खोदता। इस तरह उसने अपनी सामर्थ्य को अलग अलग गड्ढों में खर्च कर दिया, जबकि यदि वह धैर्य के साथ एक ही गड्ढे पे परिश्रम करता तो उसे पानी अवश्य मिलता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ ही धैर्य भी रखना चाहिए। अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देख किसान उपेक्षा से बोला, श्रावण में हल जोतता तब खाता हूँ, तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम भाव से कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वो बोला, मैं तुम्हारे पास खेती का कोई सामान नहीं देखता, जैसे हल, कोई बैल, तब तुम खेती कैसे कर सकते हो? तो कृपया अपनी खेती के संबंध में मुझे समझाओ। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत है और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल है और पैनी भी। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजनाएं बनाने लगा।
राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों का नंबर आया और उन्होंने भी अपने अपने उपहार बुद्ध को अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं ये अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज ना होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही आपके लिए ले आई। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी भगवान। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर बड़े प्रेम से वह फल ग्रहण कर लिया। राजा बिंबिसार ने जब ये देखा तो उन्हें बुद्धदेव से एक प्रश्न पूछा। भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछने की कोतूहल है। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिया गया छोटा सा और जूठा फल आपने दोनों हाथों से स्वीकार किया। ऐसा क्यों? ये सुनकर बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु ये सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा मात्र भी नहीं है। आपने ये दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका ये दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का निवाला ही मुझे दे डाला, ये सोचे बिना कि उसके पास फिर खाने के लिए कुछ होगा या नहीं। भले ही ये बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से स्वीकार किया और दोनों हाथों से ले लिया। धन्यवाद। यदि आपको भगवान बुद्ध की ये स्मरण प्रेरणादायक कहानियाँ मेरे चैनल पर अच्छी लगें तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।